गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर्स में मैं आपकी यूनिट 2 कंप्यूटर्स शुरू करने जा रही हूँ। व्हाट इज़ कंप्यूटर या कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर मॉडर्न सोसाइटी की पहली आवश्यकता है। आज विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स सभी में कंप्यूटर का उपयोग बहुत अधिक किया जाने लगा है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन अर्थात गणना या गिनती करना। किसी विद्वान ने कंप्यूटर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें कंप्यूटर के सी शब्द का अर्थ है कैलकुलेशन, ओ से ऑपरेट, एम से मेमोराइज, पी से प्रिंट, यू से अपडेट, टी से टैब्यूलेट, ई से एडिट और आर से रेस्पॉन्स। यानी कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सभी प्रकार के आंकड़ों या डेटाज को व्यवस्थित करती है और बहुत ही फास्ट स्पीड के अंदर कैलकुलेशंस करती है। इससे प्राप्त परिणाम बहुत ही विश्वसनीय या एक्यूरेट होते हैं और रिलायबल होते हैं। कंप्यूटर का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर आधुनिक खोज हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले सर्वप्रथम चीनी शिक्षाविदों ने कैलकुलेशंस के लिए अबेकस नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जिसमें एक वुडन फ्रेम में कई पैरेलल वायर्स थे जिनमें मनके या बीड्स लगी हुई थी, जिनका उपयोग गुणा, भाग, जोड़ या घटाने आदि में अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर किया जाता था। बाद में सन 1640 में ब्लेज पास्कल नामक युवक ने विश्व का प्रथम यांत्रिक डिजिटल कैलकुलेटर बनाया, जिसका नाम उसी के नाम पर पास्कलाइन रखा गया। पास्कलाइन से प्रेरित होकर 1670 में जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्रीड लीब्निज़ ने कैलकुलेटर बनाया। सन 1833 में ब्रिटेन के मैथमेटिशियन सर चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को विकसित किया, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर के समान ही गुण थे। इसीलिए सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। किंतु यह इंजन उतना लोकप्रिय नहीं हो सका, क्योंकि एक तो इसका प्रोडक्शन कठिन था और दूसरा उस समय इसके लिए उपयुक्त तकनीक अवेलेबल नहीं थी। 1890 में हर्मन हॉलरिथ ने प्रथम वैद्युत यांत्रिक यानी फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया। 1945 में पेंसिल्वानिया के साइंटिस्ट ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, जिससे 1 सेकंड में 5000 गिनतियाँ की जा सकती थी। किंतु इस कंप्यूटर के संचालन में अत्यधिक इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती थी और साथ ही हीट प्रोडक्शन भी अधिक होने से यह उतना लोकप्रिय नहीं हो सका। 1975 से 1985 तक अत्यंत छोटे कंप्यूटरों का विकास हुआ और इसके बाद जो कंप्यूटर बनाए गए उनमें मानवीय सदृश्य गुणों का समावेश था। पिछले 4-5 वर्षों से कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आधुनिक तकनीक विकसित हुई है और आधुनिक कंप्यूटरों को 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर यानी 5th जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। विकास के आधार पर कंप्यूटर्स को 5 पीढ़ियों या जनरेशन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन सन 1950 के दौरान बने कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल IBM 650 और यूनिवैक 11। द्वितीय पीढ़ी या सेकंड जनरेशन सन 1951 के बाद कंप्यूटरों का आकार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तुलना में छोटा हो गया और साथ ही इनकी कॉस्ट भी कम हो गई। इस दौरान बने कंप्यूटर
सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हनीवेल 200, IBM 1401 और CDC 1604। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की निम्न विशेषताएं थी। इन कंप्यूटर्स के अंदर स्मृति या मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। इनकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी यानी आंकड़ों को संग्रहित करने की क्षमता फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में अधिक थी और इनमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता था। फॉर एग्जांपल कोबाल और फोर्टिन। तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन, सन 1970 के दौरान जिन कंप्यूटर्स का विकास हुआ वे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल IBM 360 या NCR 365। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स की निम्न विशेषताएं थी। ये आकार में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में काफ़ी छोटे थे। इन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया जाने लगा था। इन कंप्यूटरों के द्वारा भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कोबाल फोर्ट्रन का उपयोग किया जाता था और साथ ही इन कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग होने लगा था। चतुर्थ पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन, सन 1970 की दशाब्दी के अंत और 1980 की दशाब्दी के प्रारंभ में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इनका आकार अपनी पूर्व जनरेशन के कंप्यूटर्स की अपेक्षा बहुत छोटा हो गया था और साथ ही इनकी स्पीड अधिक हो गई थी। इनमें VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्निक का उपयोग आरंभ हो गया था। इनके आंकड़ों को संग्रहित करने की क्षमता यानी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक बढ़ गई थी और साथ ही इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का उपयोग होने लगा था। पांचवी पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन, आधुनिक कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं और ये अभी विकास की स्थिति में ही हैं। इन कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। इनमें वॉइस रिकॉग्निशन यानी आवाज़ से पहचान करना और इमेज कंट्रोल के कार्य अत्यंत दक्षता और तीव्रता से किए जा सकते हैं और इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अभी शोध के लिए अग्रसर हैं, यानी इसमें अभी और रिसर्च होनी बाकी है। कंप्यूटर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटरों का वर्गीकरण क्षमता के आधार पर, कार्यप्रणाली के आधार पर अथवा प्रयोग के आधार पर किया जाता है। क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों को 5 श्रेणियों यानी सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में विभाजित किया जाता है। कार्यप्रणाली के आधार पर इन्हें डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर में डिवाइड करते हैं और इसी प्रकार प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर साधारण प्रयोग या विशिष्ट प्रयोग में आने वाले कंप्यूटर होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी यानी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण। सुपर कंप्यूटर्स, वर्तमान में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हैं। इनका मूल्य या कॉस्ट अधिक होती है और इनका प्रयोग मुख्यतः साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर किया जाता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी, परमाणु ऊर्जा के उपयोग आदि में। एक साथ कई व्यक्ति इन कंप्यूटर्स पर कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता यानी इनकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इनकी गति की माप पिको सेकेंड्स यानी 10⁻⁻12 सेकेंड्स में की जाती है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। फॉर एग्जाम्पल परम 1000, क्रे 3 और साइबर 205 सुपर कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स के बाद जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं वो हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स।
जिनका आकार मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में बड़ा होता है। इनकी गति की माप नैनो सेकंड्स यानी 10⁻⁻9 सेकंड्स में की जाती है। ये कंप्यूटर से नेटवर्क पर कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर्स विभिन्न भाषाओं में लिखे प्रोग्राम्स पर कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग इंश्योरेंस कंपनीज में, रेलवे रिजर्वेशंस में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बहुत अधिक किया जाता है। इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं IBM 4381, KCJ CL39 सीरीज एंड CDC साइबर सीरीज। मिनी कंप्यूटर्स, इस वर्ग के कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली मेन फ्रेम कंप्यूटरों के समान ही होती है, किंतु उसकी तुलना में ये कम शक्तिशाली होते हैं। इनमें मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट यानी बहुउपयोगी वातावरण का उपयोग किया जाता है। इनका आकार मेन फ्रेम से छोटा किंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स का उपयोग आजकल सबसे अधिक किया जाता है। इनकी कीमत अन्य कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत कम होती है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि इनमें प्रयुक्त एक माइक्रो प्रोसेसर में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगी होती हैं और इस कारण इनकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी अधिक होती है और इनके ऊपर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर्स या PCs, ये मूलतः माइक्रो कंप्यूटर ही हैं और इनका उपयोग निजी रूप से किया जाता है और इस वर्ग के कंप्यूटर अपनी बहुत कम कॉस्ट के कारण सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। आकार में ये बहुत अधिक छोटे होते हैं। इनका आविष्कार अगस्त 1981 में हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण सर्वप्रथम IBM ने किया था। पर्सनल कंप्यूटर्स 3 प्रकार के होते हैं। PC, वे कंप्यूटर हैं जिनकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 8080 से 8088 तक होती है। PCXT यानी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड मेमोरी। इन कंप्यूटर्स में 8088 प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और इनमें हार्ड डिस्क लगाने की व्यवस्था होती है। PC80 या पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी वे कंप्यूटर हैं जो अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इनके प्रोसेसर 80286 से शुरू होते हैं। PC80 4 प्रकार के होते हैं: 80286, 80386, 80486 और 80586। कार्यप्रणाली के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रथम है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स केवल 2 बाइनरी संख्याओं 0 और 1 पर ही कार्य करते हैं। सभी डेटा और निर्देश यानी कमांड्स को एक कंप्यूटर एक साथ लेते हैं और इनमें एडिशन से ही सभी गणितीय समस्याओं के समाधान प्राप्त किए जाते हैं। इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्रामिंग का ज्ञान आवश्यक है। इस तरह के कंप्यूटर्स का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है और इनमें इनपुट असतत यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। दूसरे प्रकार के कंप्यूटर्स हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर संख्याओं को छोड़कर कुछ दूसरे संकेतों जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आदि पर कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर एक बार में केवल एक ही निर्देश लेते हैं और उस निर्देशानुसार कार्य करने के पश्चात ही ये दूसरा निर्देश लेते हैं। इस कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग का ज्ञान अधिक आवश्यक नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर्स का उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग और साइंस के फील्ड में किया जाता है। उदाहरण के लिए एनालॉग कंप्यूटर किसी पेट्रोल पंप पर से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापकर उसको लीटर में परिवर्तित करता है और उसकी कीमत को स्क्रीन पर दिखाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, इनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर्स के गुण पाए जाते हैं। ये कंप्यूटर
टेम्परेचर, वेलोसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आदि संकेतों के अनुसार कार्य करते हुए संख्याओं की गणना कर सकते हैं। इनमें प्रोग्रामिंग के ज्ञान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। इनके प्रोग्राम्स इनकी स्मृति या मेमोरी में स्टोर होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर्स में डेटा को एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में चेंज किया जा सकता है। इनमें डिजिटल से सिग्नल प्रोसेसिंग शीघ्र और अधिक एक्यूरेट होते हैं। मूलतः इनका उपयोग हॉस्पिटल्स के अंदर सफलतापूर्वक किया जाता है। ये कंप्यूटर किसी रोगी के लक्षणों, उसके टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर आदि लक्षणों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित कर देते हैं और प्राप्त परिणाम को अंकों के रूप में दर्शाते हैं। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। प्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को दो भागों में बांटा गया है। साधारण प्रकार के कंप्यूटर यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की दक्षता होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों के मूल स्वरूप एक समान होते हैं, लेकिन विभिन्न सॉफ्टवेयर के उपयोग करके इनको अनेक कामों में यूज़ किया जा सकता है। विशेष प्रकार के कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर किसी एक विशेष कार्य को करने में ही निपुण होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी में उपयोग आने वाले सॉफ्टवेयर पहले से ही विद्यमान होते हैं। इनका जो इंटरनल सर्किट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और इन पर कार्य करना भी थोड़ा कठिन होता है। थैंक यू।